बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो क्लास है ये प्रत्यय का क्लास है और ये प्रत्यय का क्लास जो है कृत प्रत्यय का टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है अनियर प्रत्यय। टॉपिक जो है कृत प्रत्यय का है जिसमें लिखा हुआ है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का परिभाषा क्या होता है, इसका थ्योरी क्या होता है और इससे जो एग्जाम्पल निकलेंगे किस तरह से बनेंगे, इस सारे चीज को मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ये प्रत्यय अनियर प्रत्यय क्या कह रहा है। अनियर प्रत्यय कह रहे हैं कि चाहिए के अर्थ में जो है अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चाहिए के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनियर प्रत्यय में जो है रो वर्ण अनुबंध है। अनियर प्रत्यय में रो वर्ण अनुबंध है। अनुबंध क्या होता है, मैं अनुबंध के बारे में बता देता हूँ। अनुबंध जिस पर है, जिस भी वर्ण पर अनुबंध लगता है वो वर्ण जो है लोप हो जाता है। कहने का मतलब है कि जिस वर्ण पर अनुबंध लगेगा वो वर्ण मतलब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी तरह लिखा हुआ है कि अनियर प्रत्यय में रो वर्ण क्या है, अनुबंध है, जिसका क्या हो जाएगा, जिसका लोप हो जाता है। शेष, आप जो रो वर्ण अनुबंध जब किए हैं तो शेष उसमें बच क्या रहा है, तो शेष उसमें बचता है अनिय। शेष क्या बचता है, अनिय बचता है, जिसका प्रयोग हम धातु में करते हैं क्योंकि कृत प्रत्यय को जो है हिस्सा में जो मिला था वो धातु मिला था। तो जो भी शेष बच रहा है उसका प्रयोग हम धातु में करेंगे। किसमें करेंगे, धातु में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है नोट में लिखा हुआ है कि इस प्रत्यय को जब धातु में प्रयोग कर देंगे तो उससे जो अर्थ बनेगा, जो नया शब्द बनेगा वो चाहिए के अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है, चाहिए का अर्थ देता है, ठीक है ना। लगता है शायद आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझे फिर मैं एक बार समझा देता हूं। अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय क्या है, ये कृत प्रत्यय का एक भेद है जो कि ये चाहिए के अर्थ में लगता है और चाहिए के अर्थ में अनियर प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो अनियर प्रत्यय में रो वर्ण अनुबंध है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अनुबंध का मतलब होता है कि जिस भी वर्ण पर अनुबंध लगेगा उस वर्ण का लोप हो जाता है। और मैं स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया हूं कि रो वर्ण जब अनुबंध है जिसका लोप हो जाता है और लोप होने के बाद जो शेष वर्ण बचता है, शेष वर्ण अनिय बचता है। क्या बचता है, अनिय बचता है, जिसका प्रयोग हम धातु में करते हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि धातु जो है धातु में कृत प्रत्यय धातु में ही लगते हैं, इसीलिए जो है जो शेष बच रहा है उसको हम धातु में प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है लिखा हुआ है नोट में, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट भी होता है। अगर ये दो भाग थ्योरी में है तो एक भाग नोट में होता है। नोट क्या कह रहा है कि इस प्रत्यय से बना शब्द, जो नया शब्द बनेगा वो चाहिए क्या देगा, ठीक है ना। थ्योरी इस प्रकार था। अब मैं इसका जरा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल में है कि तो आइए मैं जो है अनियर प्रत्यय का कुछ एग्जाम्पल जो इस प्रकार दिए हैं, इसको किस ढंग से अनियर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ये बनेगा। सबसे पहले देखिए हम बोले हैं अनियर प्रत्यय जो है धातु में लगता है, तो सारे धातु को इस तरफ लिख दिए हैं। यहाँ पहला स्टेप में लिखा हूं धातु, और दूसरा में है प्रत्यय, और तीसरा में है शब्द निष्पन्न। यानी शब्द निष्पन्न का मतलब ये होता है इधर से धातु और प्रत्यय जब दोनों ऐड होगा और ऐड होने के बाद जो यहाँ पर स्थगित होगा कि यहाँ पर क्या निकलेगा तो उसी को शब्द निष्पन्न बोला जाता है। यानी दोनों मिल करके तीसरा शब्द जो यहाँ बनेगा, तीसरा शब्द जब बनेगा तो ये हमारा शब्द निष्पन्न होता है। और जब शब्द निष्पन्न हो जाएगा तो शब्द निष्पन्न के बाद जिसका इसका जो हिंदी होगा वही हमारा अर्थ होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक धातु दिया गया है जिस धातु का नाम है पट, और पट मतलब होता है पढ़ना। संस्कृत में जो है पट, पट का मतलब होता है पढ़ना। अब मैं यहाँ पट धातु में जो है प्रत्यय लगा रहा हूँ, तो पट प्लस से हो जाएगा अनियर प्रत्यय। कौन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। पट प्लस अनियर प्रत्यय हम ऐड किए। अब आप लोग को थ्योरी में मैं बताया था कि अनियर प्रत्यय में रो वर्ण अनुबंध है। अगर किसी वर्ण पर रो अगर अनुबंध लग गया, किसी भी वर्ण पर अगर अनुबंध लग गया तो वो लोप हो जाता है। इसमें देखिए आधा वो रो है और ज्यादातर अनुबंध, ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर जो वर्ण आधा रहता है, जो हाफ रहता है उसी में अनुबंध लगता है। अब बताइए यहाँ पर आधा वो रो है तो ऑटोमेटिक है कि इस पर अनुबंध लगेगा, और अनुबंध जब लगेगा तो इस वर्ण का लोप हो जाएगा और इसमें लोप होने के बाद शेष अनिय बचता है।
अब मैं इस दोनों को ऐड करता हूं। ये लिखा हुआ प, आधा गो ठ है और आधा गो ठ में ये जब अ स्वर बन ऐड होगा है ना, तो पूरा ठ बना देगा। तो हो जाएगा प ठ और न बचेगा, दीर्घिकर बचेगा, यो बचेगा, पठनीय हो गया। अब इसको जो है नपुंसक लिंग बनता है, तो हो जाएगा पठनीयम। अब इसका अर्थ निकालना है तो पठ का मतलब होता पढ़ना, पठ का मतलब होता पढ़ना। अब मैं नोट में लिखाया था कि इससे बना सब चाहिए कर देता है, यहाँ पर चाहिए लगा देंगे, हो जाएगा पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार गम को देखते हैं, तो गम में देखिए गम है प्लस से सेम प्रत्यय है अनियर, है ना। तो अनियर प्रत्यय में रो आधा को बने, इस पर अनुबंध लग जाएगा, शेष बचेगा अनिय। अब इसको ऐड करेंगे हो जाएगा गमनियम। क्या हो जाएगा? गमनियम। गमनियम, गम मैंने होता जाना, तो हो जाएगा जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ हस, हस मतलब होता हंसना, हस का मतलब होता हंसना, हस में लगाएंगे अनियर प्रत्यय। ठीक है, तो हो जाएगा हसनियम। क्या हो जाएगा? हसनियम। हसनियम का मतलब हो जाएगा हंसना चाहिए, हंसना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है चल, चल का मतलब चलना होता है, तो चल प्लस से, चल प्लस से अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय हो जाएगा चलनियम, चलनियम हो जाएगा चलना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार है दा, दा का मतलब होता देना, तो दा प्लस अनियर, दा प्लस अनियर। अब इसमें देखिए क्या होगा कि अनियर प्रत्यय में रो बन तो अनुबंध है, जिसका लोप हो भी करेगा। आप देखिए यहाँ पर दा है, इस धातु में हलन तो नहीं लगा हुआ। याद रखिएगा कि आपको मैं संधि में पढ़ाए थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, इधर से देखिए दो में आ गए है, इधर से ओ आ रहा है, तो आ प्लस ओ के मिल से आ ही बनता है, ये हो जाएगा दानियम, दानियम। दानियम का मतलब हो जाएगा देना चाहिए, देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सेम कंडीशन है पा, पा प्लस अनियर। इस पा में भी आधा को कोई ऐसा पर नहीं है, पो में आकर है, इधर से भी ओ है, आ प्लस ओ के मिल से हो जाएगा आ, हो जाएगा पानियम। पानियम का मतलब हो जाएगा पाना चाहिए, पाना चाहिए। ठीक है ना। भू है, भू का मतलब होता होना, और भू जैसा धातु है जो कि मूल धातु भू है, लेकिन चलता है भव पर। क्या पे चलता है? भव पर। अब यहाँ पर हम भव लिखेंगे, प्लस अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, अनियर प्रत्यय जोड़े हैं। अब इधर आधा वो भव है, ओ आएगा पूरा भव बना देगा, हो जाएगा भवनियम, भवनियम। भवनियम का मतलब होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अस्था है, अस्था में ठहरना होता है, तो अस्था प्लस अनियर तो हो जाएगा अस्थानियम, अस्थानियम माने ठहरना चाहिए, ठहरना चाहिए। ठीक है। अब देखिए बच, बच मैंने होता बोलना, बच प्लस अनियर हो जाएगा बचनियम, बचनियम मैंने बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। शायद इस वीडियो में शायद सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास वीडियो को देखेंगे सभी को समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है। बस आगे भी जो है दूसरे मतलब जो है प्रत्यय को मैं पुनः बताऊंगा।